टर्नआउट, ये क्या कह रहा है अनुपम मिश्रा? क्योंकि अभी तक वोटर परसेंटेज तो नहीं आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन जो कतारें दिख रही हैं वो क्या संकेत दे रही हैं? और एक बार फिर वहां पर मौजूद लोगों से अगर बातचीत करके जल्दी से तस्वीर आप दिखाइए। जी अंजना, बिल्कुल पश्चिम बंगाल का चरित्र रहा है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी होती है। दिन के अंत में अगर हर चुनाव में हम देखें तो 80 से 90% और कई बार तो 90% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज हो जाती है। उसकी वजह है यहाँ पर सब सुबह सुबह वोट देना पसंद करते हैं। यहाँ पर अभी मैं दिखाऊंगा, भीतर चले गए हैं लोग, लाइन कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर 6 बूथ हैं, काफ़ी ज़्यादा बूथ हैं और इस वजह से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो तो लगातार चल रही है। जो वोटर्स हैं वो इस बूथ में कम आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो परसेंटेज सुबह से जिस तरह की कतारें हमें देखने को मिलती हैं तो ज्यादा परसेंटेज जो वोट हैं वो 10-11 बजे के बीच में ही हो जाते हैं। और खास बात है कि गर्मी इस बार बहुत ज्यादा है, इस वजह से लोगों का कोशिश यही है लोगों की कि सुबह सुबह जल्दी से वो वोट दे दे और इसी वजह से वोटिंग परसेंटेज भी हर बार ज्यादा होती है। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर अमूमन गर्मियों में वोट होता है तो जो वोटिंग होती है 10, 11, 12 बजे तक वोटिंग हो जाती है। उसके बाद जो वोटिंग होगी, कुछ लोग शाम के वक्त वोट करते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है, खासतौर पर सुबह के वक्त ही ज्यादा लोग वोट दे देते हैं। अंजना। बिल्कुल, जो कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, चलेंगे एक बार फिर से। पौलमी साहब को दिखाइए जल्दी से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार देखिए 50% और ये 27 सीटों पर कब्जा था। वोट परसेंटेज आपने देखा, 27 सीटों पर कब्जा था टीएमसी का, लेकिन लोकसभा आते आते बाजी पलटी। सवाल यह है कि ममता दीदी और मोदी के जादू के बीच पश्चिम बंगाल की जनता को इस बार विधानसभा में भी चुनना है। लोकसभा में तो उन्होंने अपनी राय जाहिर कर दी थी जब 18 सीटें पूरे पश्चिम बंगाल में चली गई थी बीजेपी को, लेकिन जो 3 से 200 पार का दावा कर रहे हैं अमित शाह, वो कैसे होगा? और जो वहां का नजारा है पौलमी, जरा दिखाइए कितने लोग पहुंच रहे हैं वहां पर वोटिंग के लिए। जी अंजना, इस वक्त हम खड़गपुर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में खड़े हैं और यहाँ पर हम बता सकते हैं आपको कि जो लोगों का तांता है वो कंटिन्यूअस चल रहा है। यहाँ पर लोग सुबह से आए जा रहे हैं और एक बार भी खाली नहीं पड़ा ये बूथ जहाँ पर हम इस वक्त खड़गपुर में खड़े हैं। और जो यहाँ पर खास बात है अंजना, जो हम देख रहे हैं कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं जो हैं लगातार आए जा रही हैं। यहाँ पर बूढ़ी महिलाएं हो, यूथ हो, वो सब आ रही हैं और यहाँ पर अपना वोट डाल रही हैं। तो महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो पहले भी हमने देखा है, पिछले इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि हमेशा वो मर्दों से ज्यादा रहा है, पुरुषों से ज्यादा रहा है। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज हम जानते हैं कि 49% इलेक्ट्रेट जो है वो महिलाओं का है। और दोनों पार्टीज जो यहाँ पर आगे इस कंपटीशन में है, टीएमसी और बीजेपी, दोनों पार्टीज महिलाओं के वोटर्स को वो करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि ये जो 49% है वो उनकी तरफ आ जाए। और आप देख ही रहे हैं सुबह से जो हम देख रहे हैं नजारा, यहाँ पर यही समझ में आ रहा है कि महिलाएं एक बार फिर से 80% महिलाएं जो इलेक्ट्रेट में हैं, 80% उन्होंने आकर आगे वोट किया था पिछली बार 2016 में। और यही शायद परसेंटेज इस बार भी हो, शायद उससे भी ज्यादा हो, पर यही नजर आ रहा है कि महिलाएं जो हैं वो आगे बढ़कर मर्दों से ज्यादा आकर वोट डाल रही हैं यहाँ पर। अंजना। चलिए, पौलमी की बात आपने सुन ली, वहां का भी नजारा देख लिया। सुबह सुबह बहुत लोग पहुंच रहे हैं। शशि शेखर जी, इसे किस तरह से देखें? क्योंकि जब शुरुआत होती है तो वोटर टर्नआउट पर भी विश्लेषणों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन बंगाल का मिजाज अगर देखें तो जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी भी, राजनीतिक चेतना, अपने वोटिंग के अधिकार की पूरी जानकारी और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसे? बंगाल का पुराना दस्तूर रहा है अंजना, पहले मतदान फिर जलपान। तो वहाँ जो आप सुबह से लाइनें लगी हुई देख रही हैं वो उसकी फिर से एक बार मुनादी करती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी मुझे ये जो ट्रेंड दिख रहा है जिसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो देखिए ये एक नई राजनीतिक द्वंद्व की शुरुआत करता है। ममता बनर्जी की जो महिलाओं वाली स्कीम्स है उनकी चर्चा हर महिला करती है, लेकिन मोदी जी के भी जो कोर वोटर हैं वो महिलाएं हैं। इससे पहले बंगाल के इलेक्शन में आपने देखा होगा 59% से ज्यादा महिलाओं ने
बीजेपी को वोट दिया था और उसी ने बाजी को पलटा था। इस प्रदेश की 7.2 करोड़ जो महिलाएं हैं, अब उनके हाथ में ये बाजी होगी कि वो मिस्टर मोदी को जिताती हैं या ममता बनर्जी के ताज को बरकरार रखने में उनकी सहायता करती है। लेकिन एक बात तय है, अक्सर माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, पर ये इधर के दिनों में बदला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 मई का सस्पेंस आज से गहराना शुरू हुआ है और ये हर उसके